Hello viewers. Today we will talk about palanquin. So what is a palanquin? क्या होता है ये palanquin? Palanquin is a covered litter or a box type carrier for one passenger. It is a kind of large box carried on horizontal poles by even number of men. पैलनकीन एक तरह का बॉक्स जैसा होता है जिसमें एक व्यक्ति बैठ सकता है। इसमें लकड़ी या लोहे के डंडे लगे रहते हैं और इन्हीं डंडों के जरिए इसे उठाया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम पालकी या डोली के नाम से भी जानते हैं। So now next is who are palanquin bearers? Palanquin bearers are the men who carry or bear the palanquin on their shoulders from one place to another. पैलनकीन बियरर्स वो लोग होते हैं जो पैलनकीन को अपने शोल्डर्स पर उठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे पैलनकीन का मतलब होता है पालकी और बियरर्स का मतलब होता है उठाने वाले, कैरी करने वाले, या जिनको हम धारक भी कहते हैं और इनको कहार भी कहा जाता है। The custom of carrying the bride in a palanquin after the wedding, through which she is taken to her new house. आपने ये रिवाज तो देखा ही होगा कि शादी के बाद दुल्हन को पालकी में बिठाकर ले जाया जाता है। In the palanquin sits the graceful bride, and even number of able men bear her with pride in the glorious way of Indian tradition. Sing to the beat of this spring ride. पालकी में ग्रेसफुल ब्यूटीफुल ब्राइड बैठती है और कुछ लोग उठाते हैं उस पैलनकीन को, ठीक है, और गाना गाते हुए ले जाते हैं उसे ससुराल। While moving they sing song to avoid the weariness of the journey. और वो जब दुल्हन को ससुराल ले जाते हैं बियरर्स, उस समय वो गाना गाते हुए भी जाते हैं ताकि जो भी वियरनेस है जर्नी की, जो भी उदासी है, वो दूर हो सके। Now we will read a poem Palanquin Bearers written by Sarojini Naidu. The full name of the poet is Sarojini Naidu Chattopadhyay, and she was a Bengali poet who was also known as the Nightingale of India. She has written many children poems and was an important figure in India's fight for independence from the British colonial rule. Palanquin Bearers पोयम में पोएट ने पैलनकीन बियरर्स यानी कहार और ब्राइड यानी दुल्हन की फीलिंग्स को मर्ज करके एक्सप्रेस किया है। एक तरफ जहां पैलनकीन बियरर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दुल्हन को उसके ससुराल तक पहुंचाएं, और जिसके लिए वो बहुत हैप्पी हैं और गाना गाते हुए वो पूरा रास्ता कवर करते हैं। दूसरी ओर दुल्हन है, ब्राइड है, जिसके मन में बहुत सी फीलिंग्स, बहुत से थॉट्स एक साथ आ रहे हैं। अभी अभी उसकी शादी हुई है, वो अपना एक घर छोड़कर दूसरे घर जा रही है, अपने लाइफ पार्टनर के पास जा रही है। अभी लाइफ पार्टनर कैसा है, उसके घर में कैसा है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है, और उसी के साथ साथ उसके साथ साथ नए सपने भी वो संजो रही है। लेकिन इसी के साथ उसे इस बात का दुख भी है कि उसे अपना वो घर जिससे वो बचपन से रही है वो छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस पोयम में या कविता में कहार या धारक अपने बोल बोल रहे हैं, जिसे पोएट ने कविता में ढाला है। आपको ऐसा लगेगा कि धारक या कहार आपसे बात कर रहे हैं। Lightly or lightly we bear her along. Lightly means हल्के हल्के से, bear मतलब उठाना, along मतलब साथ साथ या बराबर बराबर। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये बियरर? ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े ही नाजुकता के साथ या हल्के से हमने उस पालकी या डोली को उठा रखा है जिसमें दुल्हन बैठी है, और हम उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं।
She sways like a flower in the wind of our song. Sways का मतलब होता है धीरे धीरे मूव करना, विंड का मतलब हवा। तो वे जब जा रहे हैं तो साथ ही साथ वे गाना भी गा रहे हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हवाएं चल रही हैं और हवाओं के साथ फूल भी लहरा रहे हैं। She skims like a bird on the foam of a stream. Skim का मतलब होता है फिसलना, foam का मतलब होता है झाग और stream का मतलब होता है नदी की धारा। तो यहाँ पे सीन ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब नदी है तो नदी में जब ऊपर से नदी नीचे की ओर आती है, गिरती है, तो उसमें या पत्थरों से टकराते हुए उसमें कुछ बबल्स या झाग बन जाते हैं। और जब नदी कहीं ऊपर से नीचे की ओर आती है तो क्या होता है कि हवा जो है वहां पर चल रही होती है और उस हवा में कोई भी बर्ड या पक्षी क्या होता है कि उसे वहां उड़ने के लिए किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहां पर जो वो हवा होती है वो अपने आप ही उस पक्षी को इतना हेल्प करती है कि वो आराम से उड़ सकता है, यानी उस बर्ड को या पक्षी को कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो इस लाइन में वो कहना चाहते हैं कि हम इस डोली को जो लेकर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये डोली जो है वो जो नदी के ऊपर जैसे बर्ड उड़ता है वैसे ही बिल्कुल हल्के होकर उड़ रही है, यानी कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, बहुत हल्की है। She floats like a laugh from the lips of a dream. Laugh मतलब मुस्कुराना, dream मतलब सपना। तो इस लाइन में कहार कहना चाहते हैं कि जैसे हम रात को जब सपना देखते हैं, कोई अच्छा सपना देखते हैं, तो उस सपने में हम मुस्कुराते हैं, है ना। तो हमारे लिप्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, जब हम हंसते हैं तो हमारे लिप्स हिलते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जब हम खूबसूरत सपना देखते हैं उसमें हमारे लिप्स जिस तरीके से हिलते हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि ये जो डोली है ये भी उसी तरीके से हिल रही है। गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। यहाँ पे धारक जो है या जो कहार है वो ये कहना चाहते हैं कि वो इस पालकी को, इस डोली को उठाकर बहुत खुश हैं और बहुत खुशी से ले जा रहे हैं और उन्हें इस डोली का कोई भार महसूस ही नहीं हो रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस वो ग्लाइड करते हुए चले जा रहे हैं, फिसलते हुए चले जा रहे हैं। उन्हें कोई एफर्ट्स या कोई कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं हो रही। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ग्लाइड करते हुए आराम से उस डोली को उठाकर ले जा रहे हैं। We bear her along like a pearl on a string. बियर मतलब उठाना, along मतलब साथ साथ या बराबर बराबर, पर्ल यानी मोती। इस लाइन में कहार कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक धागा मोतियों को पिरोए रखता है यानी मोतियों को उठाए रखता है, ऐसे ही हमें लग रहा है कि हमने भी इस डोली को उठा रखा है और ये वो डोली है जिसमें एक नई दुल्हन बैठी है। तो यहाँ पर कहार जो है वो डोली को एक पर्ल की जैसा समझ रहे हैं, मोती की तरह समझ रहे हैं। जिस तरीके से धागे में मोती पिरोए हुए रहते हैं, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हमने इस मोती रूप में या पालकी को उठा रखा है। Softly oh softly we bear her along. इसमें डोली उठाने वाले कहते हैं कि बड़े ही धीरे से, बड़ी ही नाजुकता के साथ हम डोली को उठाकर एक साथ चल रहे हैं। She hangs like a star in the dew of our song. Hangs का मतलब होता है लटकना, स्टार का मतलब होता है तारा, ड्यू का मतलब होता है ओस। तो इसमें कहार कहते हैं कि जब हम गीत गाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो दुल्हन है वो किसी टिमटिमाते हुए तारे की तरह है और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उनके गाने में ये जो दुल्हन है वो एक ओस की बूंद की तरह है। She springs like a beam on the brow of the tide. बीम मतलब किरण, ब्रो मतलब मस्तक और टाइड यानी जब समुद्र में जो ज्वार आता है ना, जो लहरें उठती हैं उसको कहते हैं टाइड। कि बहुत ही तेज़ी से रोशनी की जो किरण है जब वो लहरों पर पड़ती हैं
तो बहुत ही सुंदर सा एक सीन, एक दृश्य बनता है। ठीक है, तो डोली उठाने वाले ये कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है या हमें ऐसा फील हो रहा है कि वही दृश्य हमारे सामने है। She falls like a tear from the eye of a bride. कहारों को ऐसा लग रहा है कि आंसू का बहुत ही झरना बह रहा है, क्योंकि जब भी कोई दुल्हन या कोई लड़की अपना घर छोड़कर जाती है तो वो बहुत रोती है ना। तो उसका रोना देखकर कहारों को ऐसा लग रहा है कि आंसुओं का झरना बह रहा है। लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। डोली उठाने वाले कहते हैं कि बहुत ही धीरे से, हल्के से और साथ साथ गाते हुए हम चल रहे हैं। We bear her along like a pearl on a string. इसमें कहार कहते हैं, उन्होंने ये इमेजिन किया है कि जैसे एक धागे में जब मोती को पिरोया जाता है तो मोती उस धागे में एक सफ़र तय करता है ना। उसे धागे की शुरुआत से लेकर के धागे के आखिर तक जाना होता है, फिर धीरे धीरे एक एक करके हर मोती उसके साथ जुड़ता जाता है। तो इसमें क्या है कि धागे में जब मोती को पिराया जाता है तो वो एक सफ़र तय करता है और उस सफ़र में वो बहुत से हिचकोले खाता है। तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो डोली है ना, ये जो पालकी है, ये भी क्या है कि उस मोती की तरह हिचकोले खाते हुए जा रही है और हम जो है इसे बहुत ही आसानी से जो है अपने कंधों पर उठाते हुए लेकर एक साथ गाते हुए चल रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको इस कविता का मतलब समझ में आया होगा। अब एक बार इस पूरी कविता को हम एक साथ पढ़ेंगे। लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलॉन्ग, she sways like a flower in the wind of our song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide, we sing. We bear her along like a pearl on a string. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of our song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eye of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. That's all. Please do like, share and subscribe. Thank you very much.